नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता। इस टॉपिक पे हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर ये यूपीपीसीएस का पीवाई की। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, ये यूपीपीसीएस 2018 का प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? बताओ, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे आपको 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताना कि जो 2023 का जो 22 मई का जो बायोडाइवर्सिटी डे था उसका थीम क्या था। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वन का वैसे आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। वन का यहाँ पे बी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है, यूपीपी से 2019 का प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग। यहाँ बोल रहा है कि स्पेसिस की जो डाइवर्सिटी होती है वो इंक्रीज होती है इक्वेटर टू पोल्स। ठीक है, यहाँ पे बोला है इसी स्टेटमेंट में इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी कम होती है और पोल की ओर जैसे जाते हैं बायोडाइवर्सिटी हमारे इंक्रीज करती है। ये बिल्कुल ही गलत है, उल्टा स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज करती है इक्वेटर से पोल, यही हमारा सही नहीं होगा। यही आपका सही नहीं होगा। वैसे रीड कर लेते हैं। ट्रॉपिक्स हार्बर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेट एरिया। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्स होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट एरिया, बिल्कुल सही है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, ये भी हमारा सही है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम टेम्परेट एरिया टुवर्ड्स पोल। टेम्परेट एरिया यहाँ पे पाई जाती है और जैसे पोल्स को जाएंगे हमारा डाइवर्सिटी डिक्रीज करती रहती है, ये भी हमारा सही। गलत कौन सा हो जाएगा? इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर हमारा बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है ना कि डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज करती है ना कि इंक्रीज। तो दो का ए हमारा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दो का ए हमारा गलत हो जाएगा। अगेन बायोडाइवर्सिटी पे 2019 का ही यहाँ पे प्रश्न है। पूछ रहा है कि द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज। इंडिया में आपको पता होगा चार बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया है। ठीक है, कौन कौन से? वेस्टर्न घाट, हिमालय और इंडो बर्मा वाला जो एरिया है और सुंडालैंड। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है वेस्टर्न घाट। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। तो तीन का सी हमारा आंसर हो जाएगा। तीन का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चौथा यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। एक बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ में। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज होगा किसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होती है यहाँ पे बायोमास की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कोरल रीफ में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो चार का हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोरल रीफ यहाँ पे आप मारिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा। ठीक है, पांचवा यहाँ पे यूपीएससी 2012 का प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके लिए क्या थ्रेट है यहाँ पे? पहला बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होंगे जिससे कि हमारे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, यदि कोई भी जंगल है, एक पूरा लैंड है, उसको आप तोड़ दोगे छोटे छोटे पार्ट में, तो जो मूवमेंट होती है, नेचुरल मूवमेंट होती है वाइल्ड लाइफ का, उस पर डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, इसकी वजह से हमारी लॉस होती है, ये भी सही है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेसीज, कोई बाहर का स्पेसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हो तो बायोडाइवर्सिटी लॉस पहुँचती है, ये भी हमारे सही है। वेस्टर्न घाट में ऐसा हो रहे हैं। ठीक है, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन, वेजिटेरियन जो पीपल है उसको प्रमोशन करने से क्या बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है? नहीं, इससे तो आपका और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वन टू थ्री हमारा आंसर हो जाएगा। वन टू थ्री, पाँच का ए हमारा आंसर हो जाएगा। पाँच का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे यूपीपीसीएस 2015 का एक प्रश्न है। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी
को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस रिस्पॉन्सिबल है, एज ऑफ इकोसिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जितनी ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में ज़्यादा होंगे, ट्रॉपिक लेवल ज़्यादा होंगे, स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा होंगी और बायोडाइवर्सिटी हमारा इंक्रीज करेगा। 6 का हमारा डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 6 का डी आंसर हो जाएगा। Yep. सातवां है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये देखो यूपीपीसीएस 2013 का प्रश्न है, पूछ रहा है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेटजी कौन सा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि एक बायोस्फीयर रिजर्व में वो बड़ा एरिया होता है, उसमें बफर एरिया भी होती है, ठीक है, ट्रांजिशन एरिया भी होती है, तो और कोर एरिया होती है। इस तरह से हम इसको सबसे अच्छा कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो 7 का ए आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताना कि इंडिया में कितने ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, ठीक है। 7 का वैसे ए आंसर हो जाएगा। देखो 8वां यहाँ पे यूपीपी से 2016 का प्रश्न है, यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है। टुंड्रा एरिया, कैनी फॉरेस्ट एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। इसमें से आप देखो फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होती है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर फॉरेस्ट। 8 का सी आंसर हो जाएगा। यहीं पे यदि कोरल रीफ दे देता तो कोरल रीफ को आपको मानना था। 8 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगेन बायोडाइवर्सिटी पे यूपीपीसी ने 2016 में यहाँ पे प्रश्न पूछा है, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज होने का मेन रीजन क्या है। मेन रीजन यहाँ पे हैबिटेट पॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पेसीज भी नहीं है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे कि नेचुरल जो हैबिटेट है उसका हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसकी जो एरिया है बायोडाइवर्सिटी की जो होम है उसी को हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसी को हम या तो फ्रेगमेंट कर रहे हैं या तो कब्जा कर ले रहे हैं। ये हमारा मेन रीजन है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का। अदर भी रीजन है लेकिन मेन रीजन हमारा नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। 9 का हमारा डी आंसर हो जाएगा, 9 का डी आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 11 का प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट श्रीलंका इंडो बर्मन रीजन एज ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो 3 क्राइटेरिया होती है जिससे कि कोई भी रीजन को हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, और इसी 3 क्राइटेरिया से वेस्टर्न घाट को, टुंडा लैंड जो अंडमान है, हिमालय और इंडो बर्मन, 4 हमारे हॉट स्पॉट इंडिया में रिकॉग्नाइज किए गए थे। तो 3 जो क्राइटेरिया वो कौन कौन सी है। तो 3 क्राइटेरिया हमारा होती है, स्पेसिस की रीजनेस होनी चाहिए, इंडेमिज्म होनी चाहिए यानी आस्थानिकता होनी चाहिए, स्थानिक जो लोकल प्लांट की स्पेसीज ज़्यादा होनी चाहिए, और तीसरा थ्रेट परसेप्शन, ठीक है, यानी कि वहाँ पे नुकसान होने की खतरा होनी चाहिए। तो तीनों जहाँ पे होता है ऐसे एरिया को हॉट स्पॉट एरिया घोषित करते हैं। तो 1 3 5, 1 3 10 का ये आंसर हो जाएगा, 1 3 5 10 का। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी को यहाँ कवर किए, और बायोडाइवर्सिटी पे 10 यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।